आज हम जानेंगे कल्पना शक्ति में पहला अध्याय कल्पना शक्ति क्या है। दुनिया में सबसे खराब रखे गए रहस्यों में से यह एक है। मन एक शक्तिशाली स्थान है। आप इसे क्या खिलाते हैं कि ये आपको एक शक्तिशाली तरीके से प्रभावित करता है। प्रभावशाली वर्ड प्ले के बारे में भूल जाओ, यह एक वास्तविकता है। अनगिनत संख्याओं में किताबें हैं जिनमें आपकी मन की स्थिति आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है इसमें लिखा गया है। कल्पना शक्ति मन के सबसे प्रभावी हथियारों में से एक है जो आपको आपके शानदार भविष्य की कामना कराते हैं उसके लिए स्थापित करने में सक्षम है। इस अध्याय का उद्देश्य आपकी सहायता करना है। जानेंगे कि कल्पना शक्ति क्या है और उसे भी हाईलाइट करेंगे जो कल्पना शक्ति नहीं है। किसी चीज के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है सबसे पहले उसे पहचान लिया जाए कि ये क्या नहीं है, और हम इस यात्रा की शुरुआत इसी दृष्टिकोण से करेंगे। सबसे लोकप्रिय अवधारणा और घटनाओं की तरह कल्पना शक्ति के बारे में कई मान्यताएं और विवरण है जो या तो अनुपात से बढ़ाए जा सकते हैं या फिर पूरी तरीके से छूटे भी होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप कल्पना शक्ति के आसपास कुछ सामान्य अतिहाइप और अनुमान का शिकार नहीं हुए, हम उन्हें हाईलाइट करेंगे। आगे कल्पना शक्ति के बारे में कुछ मिथक दिए गए हैं। मिथक 1 है कुछ होने की कामना और आशा करना। यह सच है कि कल्पना शक्ति या विजुअलाइजेशन में आपके लक्ष्य जिसे हासिल करने का इरादा है इसमें मानसिक छवि बनाना शामिल है। हालांकि मान लेना भ्रम है और भ्रामक है। कल्पना शक्ति पूरी तरीके से चाहने और उम्मीद करने के बारे में कुछ हो सकता है। यह इस अवधारणा का हास्यास्पद रूप से सरलीकृत दृष्टिकोण वह कारण है जो बहुत से लोग कल्पना शक्ति के साथ मूर्त कुछ भी कभी प्राप्त नहीं करते। वे मानते हैं कि वे इस घटना का अभ्यास और उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके बजाय कल्पना शक्ति में आपके विचारों का उपयोग करके एक निश्चित परिणाम बनाना और इसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा ये शामिल है। दूसरे शब्दों में कल्पना शक्ति जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में सोचने से समाप्त नहीं होता। इसके बजाय यह भी लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको जिन कदमों की आवश्यकता होगी उनके बारे में कल्पना शामिल है कि आप बिना इसके बारे में सोचे हुए आप इसे प्राप्त कैसे करेंगे। किसी लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं तो आप कल्पनाओं के दायरे में हैं। विजुअलाइजेशन को बदनाम करने की बोली में कुछ लोग कहेंगे, हालांकि ये दावा सच्चाई से कोसों दूर है। वैज्ञानिकों के पास ये साबित हो चुका है कि विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग को कुछ खास तरीके से प्रभावित करता है जो हमारे लक्ष्यों की उपलब्धि में बढ़ावा देता है। इसलिए पहले आप इसे विश्वास करें। इसको सत्यापित करना आपके हित में है। आधुनिक दुनिया में हमें किसी भी दावे की सत्यता मूल्यांकन करने के लिए इंटरनेट पर अंतर्हीन संसाधन प्रदान करती है। इसलिए आप किसी लोकप्रिय राय से सहमत होने से पहले अपने तथ्य की जांच करके आप अपने आप को बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बाद में अध्याय हम उन वैज्ञानिक प्रमाणों का पता लगाएंगे जो विजुअलाइजेशन की प्रभावशीलता को मान्यता करते हैं। ये दावा इस धारणा से आता है कि विजुअलाइजेशन एक सोफे बैठकर माइक्रोसॉफ्ट को खरीदने के बारे में है। बहरहाल पहले उल्लेख किया गया है कि यह सच्चाई से बहुत दूर है। जिम कैरी, ओपरा विनफ्रे और विल स्मिथ जैसे विश्व विजेताओं ने खुलेआम पर चर्चा की है कि वे विजुअलाइजेशन का लाभ उठाकर अपने सपनों को पूरी तरीके से सच कर पाए हैं। यदि आप इन लोगों को जानते हैं तो आप जानेंगे कि यह लोग आलसी नहीं है, बल्कि उनकी विचार प्रक्रिया में जहाँ वे थे वहाँ से आगे बढ़ने की उनकी इच्छा को बढ़ावा दिया गया। तो विजुअलाइजेशन कल्पना के दायरे में रहने वाले आलसी लोगों के लिए नहीं है, इसके बजाय उन लोगों के लिए है जो इस बारे में जानते हैं कि वे जीवन में क्या चाहते हैं और इसे पूरा करने के लिए सब कुछ करेंगे। और जो आप हासिल करना चाहते हैं वह 15 या 20 वर्ष में नहीं होना चाहिए, इससे पहले कि आप विजुअलाइजेशन को नियोजित कर सके। जब तक आप लक्ष्य प्राप्त करने का इरादा रखते हैं आप भविष्य में इस अभ्यास का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए भले ही आपका लक्ष्य कुछ ऐसा है जिसे 1 सप्ताह या 1 महीने भर में हासिल किया जा सके, विजुअलाइजेशन प्रासंगिक है। वास्तव में यह अधिक संभावना है कि आप एक लंबी अवधि की तुलना में एक अल्पकालिक लक्ष्य पर काम करते हैं। समय विजुअलाइजेशन के साथ सफलता प्राप्त करते हैं। बहुत कुछ होता है जब आप दीर्घकालिक लक्ष्य जो आपको विचलित कर सकते हैं और कुछ मामलों में आप रुक जाते हैं। मोबाइल को लक्ष्य को उतना ही महत्वपूर्ण देखना जितना आपने पहली बार उसे सोचा था, तो आप एक लंबी अवधि के लक्ष्य को छोड़ सकते हैं। और लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्न में एक यह भी है, क्या उन्हें ध्यान से ऊपर विजुअलाइजेशन चुनना चाहिए? यह प्रश्न हैरान करने वाला है या पीछे करने वाला नहीं है। विजुअलाइजेशन की तरह कई अध्ययनों में ध्यान का अभ्यास लाभों को स्थापित किया गया है। यह 2 तकनीकें आपस में जुड़ी हुई है और ये कुछ समानता साझा करती है, हालांकि ये समान नहीं है। विजुअलाइजेशन मन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, जबकि ध्यान दोनों में शामिल है, दिमाग और शरीर। ध्यान विजुअलाइजेशन की तुलना में अधिक जटिल और व्यापक है और अधिक लाभ प्रदान करता है। दोनों के बीच का चयन करना आप पर निर्भर करता है।
यदि आप बस अपने दिमाग को ठीक करना चाहते हैं, तो आप खुद को प्रेरित करना चाहते हैं और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए विजुअलाइजेशन एक वही तरीका है। हालांकि यदि आप शोर बंद करके आप आंतरिक शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान की आवश्यकता है। इस चुनाव के बारे में अच्छी बात यह है कि आपको किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। आप किसी बिना अभ्यास के आप किसी समस्या के ध्यान और विजुअलाइजेशन को दोनों को चुन सकते हैं। वास्तव में आप आपकी मध्यस्थता के दौरान विजुअलाइजेशन को शामिल कर सकते हैं। अपनी सांस लेने का अभ्यास करते हैं, अपनी सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करते हैं। वह समय आपके सपनों के बारे में सोचने का और आप उन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए किसी मंत्र या वस्तु को अपने आंतरिक केंद्र बिंदु पर स्थापित करने के लिए, आप अपने लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के लिए आपकी कार्य योजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान आंतरिक शांति लाता है, आपके विजुअलाइजेशन को और अधिक प्रभावी बना सकता है। संप्रभात एथलीट विजुअलाइजेशन आधारित तकनीकों को उनके प्रशिक्षण में निर्देशित इमेजरी और स्क्रिप्टिंग के रूप में नियोजित करने के लिए जाने जाते हैं। डर पर काबू पाने के लिए और अभ्यास को प्रोत्साहित करने के लिए यह तरीके अपनाते हैं। खेल और चिकित्सा विशेषज्ञ इस तथ्य को समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों एक ही प्रकार की चोट से प्रभावित हैं। वे उसी समय ठीक हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहां किसी विशेष एथलीट की 6 माह कार्रवाई में लौटने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि कोच और मेडिकल टीम के आश्चर्य के लिए शख्स 4 महीने में ठीक हो सकता है। बहुत से लोग यह दावा करेंगे कि इसका कारण प्रतिरक्षा प्रणाली में अंतर है। बहरहाल यह इतना आसान नहीं है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मन पर आधारित अभ्यास जैसे ध्यान और विजुअलाइजेशन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। अध्ययन एक कड़ी प्रणाली स्थापित करने में सक्षम है। इस प्रथा और शरीर के बीच में, इस प्रथा और रक्षा के कामकाज के बीच यह तकनीकें प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती है। इसलिए सही समझ बनता है कि लोग विजुअलाइजेशन का लाभ उठाते हैं, वे तेजी से ठीक हो जाते हैं जो लोग ठीक नहीं करते उनके मुकाबले। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के द्वारा ओलंपिक फ्रीस्टाइल स्कीलर एमिली कुक ने विजुअलाइजेशन का अभ्यास करने के बाद अपने अनुभव को विस्तार से बताया। उसके अनुसार चोटों के कारण कार्रवाई में लापता होने के 2 साल बाद वह ठीक हो पाई। उसके अपने शब्द में, मैं रिकॉर्डर हूँ, मैं पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हूँ, मेरी गर्दन के पीछे हवा महसूस हो रही है, मैं भीड़ सुन सकता हूँ। उसने यह बताया। वह एक नया छल विकास करने के लिए इस अभ्यास का लाभ उठाती है। उसके अनुसार विजुअलाइजेशन ने उनकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और एथलीट ग्रुप ने ध्यान दी कि आपको इस तकनीक का उपयोग करने के लाभ आनंद लेने के लिए एथलीट होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी करियर के शीर्ष पर पहुंचने के लिए कार्य क्षेत्र में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था कल्पना शक्ति का पहला अध्याय। तो मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में।